नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है जेके टायर्स, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस को 4 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा पहले हिस्से में हम कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू, कंपनी करती क्या है। दूसरे हिस्से में इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे। तीसरे हिस्से में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट के लिए होगा। और फोर्थ, इसको रेटिंग देने की कोशिश करेंगे, कंपनी कौन सी कैटेगरी में आती है। क्या ये कंपनी गुड कैटेगरी, बैड कैटेगरी में आती है, वो हम एक बार ही डिस्कस कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को देके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कंपनी का नाम है जेके टायर्स, तो बड़ा ही विजिबल है। कंपनी टायर बनाने के इंडस्ट्री में काम करती है। इनके बेसिकली 4 तरह के टायर हैं। एक तो स्मार्ट टाइप का टायर है, जिसमें कि सेंसर आता है, जो इन्होंने पहले बनाया है। पहला टायर अपने इंडिया में लॉन्च करा है, जिससे कि टायर का जो एयर प्रेशर है वो गाड़ी में बैठे हुए सेंसर से पता लग जाता है। दूसरा है पंक्चर गार्ड टायर। उसमें क्या है, जो टायर चलते हुए उसमें कोई कील चुभ जाता है तो उसको ऑटोमेटिक पंचर जो है वो जिसको हम बोलते हैं काफ़ी दूर तक जा सकती है गाड़ी बिना उसको पंचर को रिपेयर करे हुए। तीसरा है इसका ग्रीन टायर। उसमें क्या करते हैं इन्होंने, ये 80% जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो सस्टेनेबल मटेरियल है, वो ख़राब नहीं होता है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो वाला इन्होंने मटेरियल इस्तेमाल करा है। लास्ट है इनका लेविटास अल्ट्रा, जो कि अल्ट्रा जो लग्जरी कार्स होती हैं, प्रीमियम कार्स की जो रेंज होती है, महंगी गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उन गाड़ियों के लिए टायर प्रोड्यूस करते हैं। ये इनका बिज़नेस था और बिज़नेस में जो इनके ये 4 तरीके के टायर्स ये बनाते हैं। अब इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। 11 मैन्युफैक्चरिंग्स इनकी अवेलेबल है और 100 प्लस कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करते हैं। 10,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ हैं आज की डेट में। और जो टायर इंडस्ट्री है जो ग्लोबल है, उसमें 19 नंबर की रैंकिंग है, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं ये इसमें। 850 एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप्स हैं इनकी। एक्सक्लूसिव मतलब जो इनकी खुद की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे जेके टायर का ही सामान मिलेगा। 25 प्लस OEM क्लाइंट एंड रिलेशनशिप है इनके पास। कंपनी है इसकी जो टोटल कैपेसिटी बता रहे हैं, उसमें 35 लाख टायर्स ये हर साल बना सकते हैं। राजस्थान में है इनका, जहाँ पे और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, चेन्नई में है और कर्नाटक में है, जो इनके प्लांट्स हैं। इसके बारे में भी इनका बताया। 138 डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर 67 हैं इनके। अमेरिका में इनकी प्रेजेंस है, अफ्रीका में है, ईस्ट इंडिया में है, ईस्ट माफ़ कीजिए, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं, और इंडिया में प्रेजेंस तो है ही। फिर उन्होंने टायर्स के बारे में और भी बताया। एक्स्ट्रा किलोमीटर पर चार्ज, यानी कि टायर जो है अच्छा वाला क्वालिटी इस्तेमाल होता है, जिससे कि प्रेशर कम बनता है और ड्रैग कम हो जाता है, जिससे कि गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है। फिर लोएस्ट नॉइस ट्रक है टायर है, जो कि आवाज़ बिल्कुल कम करता है। और एनहांस सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर टायर अच्छा ग्रिप करके चलेगा टायर पे, ज़मीन पे, तो उससे ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा अप्लाई होगा और गाड़ी कम दूरी में जल्दी से जल्दी रुक पाएगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने के केसेस में ये काफ़ी उसको मदद करता है, प्रिकॉशन यानी कि बचाने में एक्सीडेंट को। रेवेन्यू के बारे में इन्होंने बताया है। जो रिप्लेसमेंट है उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 65% है, एक्सपोर्ट 15% और OEM जो इनके स्टोर्स हैं बड़े वाले, वहाँ से 15%। फिर इन्होंने और इसको बाइफरकेट करके बताया। ट्रक्स एंड बस से जो इनको टोटल रेवेन्यू आता है उसका 52% है, अदर्स में 12 है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के जो है वो 4% है, और पैसेंजर के जो व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल जैसे कार हो गई, से इनको 32% जो रेडियल यानी कि ओरिजिनल टायर जो डालते हैं। कि जो रिसर्च सेंटर है उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताई है इन्होंने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेड है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, खुद से ही बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करते हैं, और एनर्जी यूसेज लेड भी है। और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको थोड़ी और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मेरा क्या तरीका है, मैं बेसिकली देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या बिज़नेस अच्छी सेल्स ग्रोथ बना पा रहा है, अपना सामान बेच पा रहा है कस्टमर को। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में ये अपने इन्वेस्टर के लिए पैसा बना पाएंगे या नहीं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे, एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आज की डेट में 7,400 करोड़ का जो मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का P23 है, स्टॉक का P12 है। स्टॉक का P तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा सेल्स ग्रोथ के ऊपर। सेल्स ग्रोथ की एवरेज यहाँ पे 18.1 दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है और ROE 20 है। प्राइस टू बुक 1.8 है, बहुत कम है। पिग रेशो भी 1 से कम है।
जनरली बोला जाता है सस्ती है, लेकिन कितनी सस्ती है तब पता चलेगा अगर कंपनी में सेल्स ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ के बाद ही पता चलेगा कि ये 24 कैरेट है, 20 कैरेट है या 14 कैरेट है। क्योंकि अगर 20 कैरेट का सोना, एग्जांपल जो मैं आपको नॉर्मली देना पसंद करता हूँ, अगर आप 24 कैरेट का सोना 10 ग्राम 80,000 में लेके आएँ तो बिल्कुल कीमत पे लेके आएँ। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्री का P 23 है और कंपनी का P भी 23 चल रहा है, तो आपने ओके वैल्यूएशन पे, बिल्कुल आसान भाषा में, अब बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। आप मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, अगर बोला जाए कि इंडस्ट्री का P और कंपनी का P सेम चल रहा है, मतलब आपने 24 कैरेट का सोना जो रेट चल रहा है उसी पे ख़रीद लिया, महंगा नहीं। अब दूसरी तरफ आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, लेकिन ख़रीदा 14 कैरेट का, लेकिन दिए आपने 80,000। तो आप फ़र्क समझ रहे हैं? तो फ़र्क यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी 24 कैरेट है, 18 कैरेट है या 24 कैरेट है, और उसके लिए रेट भी क्या दे रहे हैं ये भी देखना साथ में। अगर आप 14 कैरेट का सोना खरीदा 10 ग्राम और आप 80,000 दे के आए, तो आप सोच लीजिए आपने किस भाव में आपने सामान खरीदा। कंपनी डाउन ट्रेंड में है चार्ट पे, और इसका एवरेज P 14 के आसपास ही रहता है और 10 पे घूम रही है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखिए, जैसे ये 3000 लिखा है, आप इसके पहले 2 अक्षर ले लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। 30, 33, 36, 37, 36, 36, 37, 38, 36, 36, 36 एंड 36। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है लगातार। लेकिन मार्जिन्स गिर गए हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट के मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट है वो, उसका परसेंटेज भी गिर गई है ओवरऑल नंबर्स में भी, और ये 9% पे आ गए इनके मार्जिन, जो कि बिल्कुल लोएस्ट के पास में है। EPS ग्रोथ भी देखिए चली गई है बिल्कुल यहाँ से, इसलिए स्टॉक चलने में मुश्किल हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 8, 10, 8, 9, 11, 14, 15, 14, तो सेल्स, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया है, फ्लैट। यहाँ पे देखिए 3 साल का एवरेज दिख रहा है 18, और 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 40 है, जो कि अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये कंपनी में कल को सेल्स ग्रोथ दोबारा आ जाती है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर सकती है। रिजर्व्स बोरोइंग के आसपास ही है। प्रमोटर होल्डिंग 56% है, जो कि कम होकर 50 हो गई है, और FIIs 8 से 16 हो गई है, डबल। DIIs ने भी 1% से बढ़ा के 6% करा, और पब्लिक के हाथ से माल छीना है, निकाला है। 34% थी जो, वो कम हो के 27 रह गई है। तो हो सकता है जैसे ही आने वाले टाइम में इनको शायद FIIs और DIIs को पता होगा कि स्टॉक क्या कर रहा है। इनको तो काफ़ी अच्छे कनेक्ट रहते हैं, तो इनको थोड़ी सी अंदर की खबर रहती है, और इंडस्ट्री के बारे में इनके पास लोग होते हैं जो बाकायदा रिसर्च करते रहते हैं। तो जैसे ही इस कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी, कंपनी का स्टॉक, फाइनल सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहां हम एक्सेल शीट पे सारी डिटेल्स एंटर कर लिए और इस कंपनी को एक रेटिंग देने की कोशिश करते हैं एज़ पर डिटेल्स जो भी अवेलेबल है हमारे साथ में। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 18 है, और जो ग्रोथ है और सेल्स जो ट्रेजेक्ट्री है फ्लैट है दोनों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी फ्लैट दिख रही है और कुछ नेगेटिव में भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है, ROE 20 है। इंडस्ट्री का P 23, प्राइस टू बुक 1.58, और कंपनी का P 12.3 है। पैग रेशो 0.23 है। कंपनी के वैल्यूएशन मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इसलिए इसको मैंने वैल्यूएशन में मैंने इसको गुड कैटेगरी में रखा है। फंडामेंटल्स ओके हैं। अगर जैसे ही इसमें सेल्स ग्रोथ आ जाएगी तो यही फंडामेंटल्स एकदम बढ़िया हो जाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट डाउन ट्रेंड में है, और ओवरऑल कैटेगरी इसको गुड में रखा है, बस एक क्वेश्चन के साथ। वो क्या होगा? कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे आएगा यही फंडामेंटल्स एकदम धमाकेदार हो जाएंगे, और जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं आती है आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।